नमस्कार, टीवीएनटीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे भुज एयरबेस से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मैसेज, देखेंगे भारत के किस मिशन से पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान को लगेगा सदमा, जानेंगे भारत के खिलाफ खुलकर क्यों आ गया है चीन, एक नजर डालेंगे व्योमिका सिंह की जाति पर टिप्पणी करने वाले राम गोपाल यादव पर और आखिर में बात करेंगे भारत ने कितने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान में मचाई तबाही। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन जारी, 2 अवैध मदरसे और एक मस्जिद की गई ध्वस्त। आईएएफ अफसरों की जाति पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने किया था कमेंट, अब मचा बवाल तो दी सफाई। दिल्ली के मुंडका इलाके में गुरुवार शाम को एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। नींबू को लेकर बहस के बाद उदयपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, तलवारों से किया एक दूसरे पर हमला, पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में अब नहीं लगेगा जाम, बाईपास को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण। पटना एयरपोर्ट पर 2 युवक के बैग से मिले जिंदा कारतूस, पूछताछ में नहीं दे सका जवाब, हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस का जोरदार हंगामा जारी, राजभवन के बाहर दिया प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। पंजाब में शुरू नशा मुक्ति यात्रा, केजरीवाल बोले सीएम मान के साथ मिलकर सूबे में चलाएंगे अभियान। सारंडा के जंगल में सुरक्षा बलों के कैंप पर गिरी बिजली, सीआरपीएफ अफसर की मौत, नक्सल ऑपरेशन के बीच हुआ हादसा। उधमपुर में कराई गई 14 साल की बच्ची की शादी, जिला स्टाफ फोर्स ने पहुंचकर किया रेस्क्यू। 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश के 34 जिलों में हीट वेव के आसार, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुक्रवार को भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे। रक्षा मंत्री ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान कैसे अपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को नहीं बचा पाया। बाद में की गई कार्यवाही में उनके अनेक एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाक के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इंडियन एयरफोर्स ने इस दौरान अहम भूमिका निभाई। भारत ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए, इसमें 2 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद भारत ऐसा बड़ा काम करने जा रहा है जिसे पाकिस्तान और उसके जिगरी दोस्त चीन, तुर्की और अजरबैजान को बड़ा झटका लगेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ तीसरी आमने-सामने तकनीकी बैठक आयोजित की है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 5 मिशन भारत के चंद्र अन्वेषण अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें 2040 तक भारतीय गगन यात्रियों के चंद्रमा पर उतरने की परिकल्पना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 13 से 14 मई को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित बैठक में इसरो, JAXA और जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों और तकनीकी टीम के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और आगामी चंद्रयान 4 की विरासत पर निर्माण करते हुए चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन चंद्र मिशनों की चंद्रयान श्रृंखला में 5वां होगा। संगठन ने बताया कि इस मिशन को JAXA के सहयोग से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी छाया क्षेत्र के आसपास के इलाकों में जल सहित चंद्रमा की अस्थिर सामग्रियों का अध्ययन करने के लिए अंजाम दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन को JAXA द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये मिशन अपने साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित चंद्र लैंडर, जापान निर्मित चंद्र रोवर MHI को ले जाएगा। यहाँ जारी एक बयान के मुताबिक चंद्र लैंडर के अलावा इसरो की जिम्मेदारी मिशन के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने की भी होगी। भारत और पाकिस्तान में तनाव को शांत करने के लिए एक तरफ चीन सीज फायर की पैरवी कर रहा है, इसके लिए चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर दिल्ली तक के राजदूत एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन ने पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि चीन ने ये मोर्चा पाकिस्तान के जरिए ही खोला है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत का पड़ोसी देश है। दोनों की सीमाएं भारत से लगती है। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर की, तो वहीं पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की है। चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल और ड्रोन तकनीक की आपूर्ति चीन ने पाकिस्तान को विंग लूंग ड्रोन HQ-16 मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, जो भारत के खिलाफ सीधे उपयोग में लाए जा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में चीन की सैन्य मौजूदगी। आप बताते चले कि CPEC प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने POK में PLA की यूनिट्स और सुरक्षा कंपनियों को तैनात कर रखा है। आतंकी संगठनों को अप्रत्यक्ष समर्थन। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर जैसे संगठनों के आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने से रोका। UN में अभी भी चीन कर रहा है कि पाकिस्तान की मदद। चीन पाकिस्तान रणनीतिक गठबंधन। चीन ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वह हर परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, चाहे मामला भारत के खिलाफ क्यों ना हो। भारत विरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यास। चीन और पाकिस्तान ने कई बार सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं, जो सीधे भारत को संदेश देने की कोशिश थी। बताते चले कि गलवान के बाद पाकिस्तान से कराए गए गोलीबारी 2020 में जब भारत चीन के साथ लद्दाख में संघर्ष कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की ओर से LOC पर सीज फायर उल्लंघन तेज हुए थे। इसके अलावा चीन ने अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के निर्णय का विरोध किया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान से जब टेंशन चल रही है तो चीन जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के मामले को भी उछाल रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर संभव कोशिश और सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। अखिलेश ने अपने 2024 के विनिंग फॉर्मूले PDA को और भी मजबूती देने के लिए दलित एजेंडे पर फोकस कर रखा है। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही एयर विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी करना कहीं सियासी तौर पर सपा के लिए ही महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि बसपा से लेकर BJP तक सपा को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुट गई है। अखिलेश यादव के चाचा और सपा के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव गुरुवार को मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में PDA फॉर्मूला तलाशने की कोशिश में सियासी तौर पर बड़ा बवंडर कर बैठे। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाटव बताने के साथ साथ चमार कहकर भी संबोधित किया।
रामगोपाल यादव ने कहा कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम हैं, एयर विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव चमार हैं और एयर मार्शल AK भारती बिहार के पूर्णिया के यादव हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने उनकी मुस्लिम पहचान के कारण गाली दी, लेकिन व्योमिका सिंह को राजपूत समझकर कुछ नहीं कहा गया। ये युद्ध एक मुसलमान, एक दलित और एक यादव ने लड़ा। इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर PDA की जीत है। ऐसे में बीजेपी किस आधार पर इसका श्रेय ले रही है और तिरंगा यात्रा निकाल कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? रामगोपाल यादव के द्वारा व्योमिका सिंह को हरियाणा की जाटव और चमार कहकर संबोधित करना सपा की सियासी टेंशन बढ़ा सकती है। दलित समुदाय का अपमान बनमानने और मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई है। देशद्रोह और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा बीजेपी ने रामगोपाल यादव के बयान को लेकर सियासी मोर्चा खोलकर सपा के खिलाफ इसको कर लिया है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी और बयान पर बीजेपी नेता मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जाति के आधार पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान कर सपा ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच उजागर की है। जाति आधार पर लोगों को बांटना सपा की पुरानी आदत रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जाति के आधार पर व्योमिका को नीचा दिखाने की कोशिश पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम व सम्मान पर हमला है। कश्मीर घाटी में धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों का नरसंहार करने की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आतंकी ओर से किए गए इस बर्बर हमले से पूरा देश उबल पड़ा। हर तरफ से बदला लेने की आवाज उठने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि इस कायराना हरकत करने वाले और उनको बचाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को आतंकवादियों और दुश्मनों को जवाब देने की खुली छूट दे दी गई। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह किया। आतंकियों का आका पाकिस्तान इससे बौखला गया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें बेअसर कर दिया गया। इसके बाद इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। इनमें नूर खां एयरबेस भी शामिल है, जिसके पास ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन रखा गया है। इससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करते हुए आतंकियों के आका को घुटनों पर ला दिया। अब ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल पर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तानी सरजमी पर कितनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पटकी? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रचंडता को देखकर पाकिस्तान का मनोबल भरभरा कर गिर गया और वह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हैं। आपको बताते चले, ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया के घातक मिसाइलों में होती है। पाकिस्तान ने इसके अचूक निशाने वाले प्रहार और प्रचंडता का अनुभव किया है। यही वजह है कि पड़ोसी देश दुनिया की शरण में चला गया और उसने भारत को मनाने की गुहार लगाई। इसके बाद भारत सीज फायर के लिए सहमत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत में किसी भी तरह के आतंकी हमले अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेस को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई थी। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। IAF ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें दागी थी। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसे अंजाम दिया गया था। वही आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए TVNTV न्यूज़ के साथ।